है, ताकि हमें पता चले तो उन पे बोला जाए। ऐसे कुछ लोग कहते हैं अगर सांप आ जाए ना तो सांप को मारियो मत, और अगर खुदा ना खास्ता मार दिया और फिर उसकी तबीयत खराब हो गई ना तो मालूम है क्या होता है? कहते हैं वो जिन था, जिन। अब ये बना सबसे बड़ा आमिल, इसे पता है कि वो जिन था। आप जानते हैं अगर तकलीफ देने वाला वो सांप नफल नमाज पढ़ रहा है तो नियत तोड़ के मारने का हुक्म है उसको, नियत तोड़ के मारने का हुक्म है उसको। क्या नबी ऐसे कह देते? नहीं कहते। समझ में आ रही बात? बहरहाल अपना ईमान मजबूत करो। लैट्रीन में जाओ, बैतुल खला में जाओ, टॉयलेट में जाओ, तो उसमें जाओ तो बायां कदम पहले रखो। कौन सा कदम? बायां कदम पहले रखो और पढ़ो ये दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, मिनल खुब्सी वल खबाइस, क्योंकि वहां बलाएं होती हैं। क्योंकि नबी ने फरमा दिया, आका ने फरमाया, तो तुम्हारी ये दुआ याद नहीं है? बिल्ली रास्ता काट जाए, बाद हंगामा हो गया। और जब टॉयलेट से निकलो, बैतुल खला से निकलो, तो बायां पांव नहीं, अब पहले दहना कदम निकाल बाहर। समझ में आ रही है? अब देखो, बुजुर्गों ने लिखा, उलमा ने लिखा, हदीसों से मिलता है, असर के बाद जब सूरज डूबने के करीब होता है, दिन गुजरता है, शाम आने वाली होती है, उस वक्त बलाएं आसमान से उतरती है, शयातीन भी उतरते हैं। तो तुम अपनी बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को हमरा छत पे चढ़ने से क्यों नहीं रोकते? असर की नमाज के बाद बच्चियों को छत पे चढ़ने ना दिया जाए। बाल खोले हुए मोबाइल चलाती है, छतों पे घूमती है, इधर उधर देखती है, बच्चियों को उस वक्त वहां पर चढ़ने से रोका जाए, इसलिए बलाएं आसमान से उतरती है। जो बातें हैं उन पे कंट्रोल नहीं है, जिन बातों के बारे में बताया उन पे कंट्रोल नहीं है। और वही, क्योंकि ये हमारा हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान, इसमें ज्यादातर रस्म रिवाज मालूम है वो ये जो गैर मुस्लिमों में होते हैं, हिंदुओं में होते हैं। बाज बाज गांवों में देखो होली भी खेलते, हमारी रगों में किसी पाकीज़ा औरत का खून है और दूध है, मगर तुम्हें सलाम के बारे में पता नहीं। बड़े पीर साहब कहने लगे, बाबा मुझे मालूम है सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब। अब जब इतना कहा तो और चुप। कहने लगे, जब तुम्हें मालूम है तो तुमने 2 मरतबा जवाब क्यों दिया? तो बड़े पीर कहने लगे, बाबा से 4.5-5 साल पहले की बात याद करो, जब आप मेरे दरवाजे से गुजरे थे, मैं उस वक्त अपनी मां के पेट में था और आपने सलाम किया था कि चलो सैयदों का घराना है, सलाम कर लो। मेरी मां ने सुन लिया था, मैंने भी पेट में से सुन लिया था, मेरी मां ने इसलिए जवाब नहीं दिया क्योंकि औरत की आवाज भी औरत होती है, उसका भी पर्दा होता है, और मैंने पेट से जवाब इसलिए नहीं दिया कि कहीं मेरी मां ना डर जाए, मगर मैंने सुन लिया था। बाबा मैंने 2 मरतबा जवाब आज इसलिए दिया है, एक जवाब तो आज का है और एक जवाब उस दिन का। यार ऐसे भी तो हैं,
ये किन औरतों ने पैदा किया? अल्लाह, उम्मुल खैर फातिमा, बड़े पीर की मां। पेट में अब्दुल कादिर जीलानी थे ना, तो मालूम है झाड़ू मार रही है, काम तो होते ही, कच्चे घर थे ज्यादातर, झाड़ू मार रही है तो गाने नहीं गा रही है, इठला के नहीं चल रही है, कुरान पढ़ रही है। अभी मुझे हाफिज जाहिद का इन्होंने दिखाया, चमरहुए की हजरत, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए। 3-4 महीने से, 7-8 महीने से उनका दिमागी तवाजुन ना थोड़ा खराब हो गया था, मगर ऐसे आलम में भी लोग गालियां बकना शुरू कर देते हैं, तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते, मगर वो कुरान पढ़ रहे हैं, और कुरान भी इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, सूरह वाक़िआ पढ़ रहे हैं। यार उनका दिल कुरान बोल रहा था, उनकी जबान कुरान बोल, क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने कुरान पढ़ाया। और नबी फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो, जिसे नबी बेहतर कह दे तो कोई माई कलाल कौन गिरा पाएगा? तुम में सब में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अब बड़े पीर की मां झाड़ू मार रही है, सुबह से शाम तक कुरान पढ़ रही है, 15 पारे पढ़ लेती है, बर्तन मांज रही हैं, कपड़े धो रही हैं, सारे काम कुरान पढ़ा जा रहा। बड़े पीर ने पेट में 15 पारे याद कर लिए, जब बाहर आए तो 15 पारों के हाफिज कुरान थे। ये किसका कमाल था, बड़े पीर का या उनकी मां का? वो औरत हमारे मजहब में है, एक नहीं सैकड़ों हैं ऐसी जिन्होंने वलियों को जन्म दिया, मगर वो औरत कौन थी? वो बड़े बड़े चुटले बनाने वाली नहीं थी, वो जूड़े बनाने वाली नहीं थी, वो फैशन करने वाली नहीं थी, वो जो फूल डलिया में लेकर के कम हेयर वेलकम जो इंग्लिश मार रही है, समझे, वो नहीं थी वो औरत, समझे, वो बेहयाई करने वाली नहीं थी। वो औरत वो थी जब चलती थी तो चलने का ढंग फातिमा का होता था, खाती थी तो खाने का ढंग फातिमा का होता था, पीती थी तो पीने का ढंग फातिमा का होता था, सोती उठती बैठती जागती थी तो ये सारा ढंग किसका होता था? बोलो, सैयदा फातिमा का होता था। तो हुसैन तो पैदा नहीं होता था, मगर गुलाम हुसैन पैदा होता था। क्या होता था? बोलो, गुलाम हुसैन पैदा होता था। हाँ, मगर अब हालात इतने बुरे हैं, इतने बुरे। ईसाइयों का ना असल में इन्होंने सारी चीजों को पहले सर्च किया कि मुसलमान एक ऐसी कौम है जो किसी से नहीं गिर सकती। यार 313 थे, पूरी दुनिया में फैल गए, 72 थे, करबला में हटे ही नहीं पीछे को। उसकी असल वजह तुमने आज तक देखी है? नहीं। मैं तुम्हें एक चीज जरा तवज्जो सुन, क्योंकि ये मेरे घर की तकरीर है आज, जरा तवज्जो से सुनना। आज ये नहीं कि मैं स्टेज पे बोल रहा हूं और ये और वो, सुनो जरा। उन्होंने सोचा कि इनके यहां 3 चीजें हैं। क्या? ईमान इनका मजबूत है हर चीज से, तो ईमान 3 चीजों से टकराता है। किससे टकराता है? एक औलाद, दूसरी अपनी जान, तीसरी माल दौलत। 3 चीजों से। ये दौलत है, ये ईमान है। अगर ये दोनों एक वक्त में अपनाना पड़े, अगर दौलत को लोगे तो ईमान जाएगा, और ईमान को अपनाओगे तो दौलत जाएगी। तो वो मुसलमान वो थे, ईमान को पकड़ते थे, दौलत को छोड़ दिया करते थे, इसलिए उनको कोई गिरा नहीं पाता था। अब दूसरा टकराव आ गया, यह है औलाद, यह है ईमान। अगर औलाद को अपनाओगे तो ईमान जा रहा है, ईमान को अगर अपनाओगे तो औलाद जा रही है। तो वो ईमान वाले वो थे कि ईमान को अपनाते थे, औलाद को ईमान पे कुर्बान कर दिया करते थे, तो इसलिए उनको कोई गिरा नहीं पाता था। तीसरा अपनी जान पे आता था। एक तरफ है ये अपनी जान, ये है ईमान। अगर अपनी जान बचाओगे तो ईमान नहीं बचेगा, और अगर ईमान बचाओगे तो अपनी जान नहीं बचेगी। तो वो अपने आप को भी किस पे कुर्बान कर दिया करते थे? ईमान पे कुर्बान कर दिया करते। इस वजह से उनको कोई गिरा नहीं पाता। और अब तो 500-500 रुपए में ईमान बेच लेता है।
तुम ही नहीं मौलवी बेच लेते, तुम्हारा तो नंबर बाद में आता है। सही बता रहे हो, तुम्हारा नंबर मौलवी बेच लेते हैं, 500 रुपए में ईमान बेच लेते हैं। क्यों? उन्होंने इतनी दौलत की मोहब्बत, जान की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत डाल दी, ईमान को इतना कमजोर कर दिया, हल्का कर दिया। अब खाली गोश्त खाने के मुसलमान रह गए। जिस दिन अगर तुम्हारा ईमान कामिल और मजबूत हो गया तो उस दिन कोई कौम उसे गिरा नहीं पाएगी। देख लो फलस्तीन के मुसलमानों को, तुम्हारे सामने मिसाल कायम है। उन माओं को सलाम है जो अपनी गोद से बच्चे दे रही है, मगर फिर भी अल्लाह अकबर के नारे लगा रही है। 10 दिन भूखी रह रही है। अरे तुझे क्रीम ना मिले, पाउडर ना मिले, तू शौहर से लड़ जाती है। जिनके चेहरे खूबसूरत थे आज उनके चेहरे आग से झुलस गए, मगर फिर भी ये कह रही है अल्लाह हमारी जान चली जाए, हमारी औलाद चली जाए, हमारी दौलत चली जाए, मगर तेरा घर मस्जिद अक्सा जाने। आज भी उनका ये मामला।